दिस इज 2021। अभी फेब का मंथ खत्म नहीं हुआ है एंड 7th आईपीओ लॉन्च होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ हरेनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के आईपीओ के बारे में जानेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। इट्स अ गुजरात बेस्ड एग्रोकेमिकल कंपनी। ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स बनाती है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंगिसाइड एंड अदर पेस्ट कंट्रोल। ये कंपनी 1996 से ऑपरेशन में है एंड इन ब्रांड नेम्स के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है। इस कंपनी की गुजरात के अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एंड उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर इस कंपनी की 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स भी हैं। कंपनी की 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज DSIR से सर्टिफाइड है। ये कंपनी 9,490 डीलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के 25 स्टेट्स में बेचती है एंड 61 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। साथ ही साथ ये कंपनी इंडिया में पाई रोड्स की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसमें इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 20% मार्केट शेयर है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड एंड स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D फैसिलिटीज, ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं। अभी तक हमने इस कंपनी का एक ब्रीफ बैकग्राउंड जाना, अब जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में। अक्रॉस द ग्लोब एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मार्केट साइज है अप्रोक्सीमेटली 4,92,000 करोड़, जो कि 2025 तक 5,50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा बाय ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 1.89% पर एनम। एग्रोकेमिकल सेक्टर में एशिया पैसिफिक सबसे बड़ा रीजन है एंड यहाँ पर इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज है 1,50,000 करोड़। अगर हम पिछले 5 सालों में एग्रोकेमिकल सेक्टर की सेल्स की बात करें तो वो लेस देन 1% के CAGR से ग्रो करती आ रही है, विच इज नॉट दैट गुड एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव था। अब जानते हैं इंडियन एग्रोकेमिकल सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मार्केट साइज है अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़। ये 2019 की फिगर है एंड ये फिगर्स 2025 तक इंक्रीज होकर 20,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस हिसाब से इंडिया के एग्रोकेमिकल सेक्टर की ग्रोथ आ रही है एट अ CAGR ऑफ 5.5%, विच इज हायर देन ग्लोबल एवरेज एंड एशिया पैसिफिक एवरेज। इंडिया के एग्रोकेमिकल सेक्टर में इंसेक्टिसाइड्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, उसके बाद आता है हर्बिसाइड, देन फंगिसाइड एंड रिमेनिंग। इस तरह से कैटेगरी वाइज इंडिया के एग्रोकेमिकल मार्केट की ग्रोथ आ रही है। ये कुछ कंपनीज है जो इंडिया के एग्रोकेमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इनमें सबसे बड़ा प्लेयर है UPL लिमिटेड। एग्रोकेमिकल सेक्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी काफी बेनिफिट मिलता है एंड ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिसका एग्रोकेमिकल सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, इंडस्ट्री के बारे में जाना, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी की सेल्स 14% के CAGR से ग्रो हो रही है, विच इज हायर देन ग्लोबल एवरेज, एशिया पैसिफिक एवरेज एंड इंडियन एवरेज एज वेल। आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखो, एसेट्स देखो, नेटवर्थ देखो, सब के सब मोर देन 40% के CAGR से ग्रो हो रहे हैं, विच इज फिनोमिनल। इस कंपनी का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हर साल पॉजिटिव है एंड इस कैश को कंपनी यूज करती है अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए एंड डेट्स की रीपेमेंट के लिए। आप इस कंपनी का डेट देखिए, कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है एंड दिस कंपनी इज अप्रोचिंग टुवर्ड बिकमिंग डेट फ्री कंपनी। ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थे जो एक बड़ी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं इस कंपनी का एक IPO ब्रीफ। इस कंपनी का टोटल IPO साइज है 625 करोड़, जिसमें से 60 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे एंड रिमेनिंग पैसे प्रोमोटर्स के पास जाएंगे एंड जो पैसे कंपनी के पास आएंगे उसमें से 50 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड रिमेनिंग पैसे यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए। इस कंपनी का IPO ओपन होगा 23 फेब को, 25 फेब को IPO क्लोज हो जाएगा। 626 रुपीज से 627 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 23 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,421 रुपीज की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,87,473 रुपीज की। एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद 2 मार्च को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएंगी। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिली तो 3 मार्च को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। 4 मार्च को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे रिस्पेक्टिव अलॉटीज के एंड 5 मार्च को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, इंडस्ट्री के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, एक IPO ब्रीफ जाना। लास्ट में क्वेश्चन आता है क्या आपको इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। इस IPO को सब्सक्राइब करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। बट इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1, इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 45% एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है।
एंड इस कंपनी का मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है चाइना एंड हांगकांग में। प्रेजेंटली अगर हम इंडिया चाइना के रिलेशंस देखें तो नेगेटिव डेवलपमेंट कभी भी हो सकती है एंड इसका इस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है एग्रोकेमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज का चल रहा ड्रीम रन। आज की डेट में एग्रोकेमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल की जो भी लिस्टेड कंपनीज है सबकी सब एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं एंड जो भी आईपीओ आता है वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होता है, उसकी बम्पर लिस्टिंग होती है एंड बाद में कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता है। थर्ड फैक्टर है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव टू डबल द फार्मर्स इनकम। अगर इंडिया के फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है तो इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री। ये कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड पे करती आ रही है विच इज़ अ गुड थिंग। साथ ही साथ इस कंपनी का डेट कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है एंड दिस कंपनी इज अप्रोचिंग टुवर्ड बिकमिंग अ डेट फ्री कंपनी एंड मार्केट हमेशा डेट फ्री कंपनीज को एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। उसके बाद आता है इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 625 करोड़, जिसमें से 60 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे। यहाँ पर फ्रेश इशू टोटल आईपीओ साइज का 10% से भी कम है विच इज बिट नेगेटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट आईपीओ यूफोरिया। आज की डेट में जो भी आईपीओ आता है वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होता है, उसकी बम्पर लिस्टिंग होती है एंड बाद में स्टॉक प्राइस नीचे आ जाती है एंड इन्वेस्टर उसमें फंस कर रह जाते हैं। एंड ये बोलने की ज़रूरत नहीं है दैट आईपीओ कभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर नहीं आते। ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए व्हाइल सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। ये एक छोटा सा ब्रीफ था अबाउट द अपकमिंग आईपीओ ऑफ हरेनबा इंडस्ट्रीज। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।